हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज निधि प्लस में। आज हम बात करने वाले हैं सर्वनाम की। आज हम सर्वनाम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए बात करते हैं सर्वनाम की। बात करें सर्वनाम की तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम की परिभाषा कहती है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? कल मैंने बताया था किसी वस्तु, प्राणी अथवा भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, या फिर हम यूँ के किसी के नाम को भी, किसी का भी नाम हो तो नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो सर्वनाम कैसे कहते हैं? फिर जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है जो हमारी संज्ञा आती है इसकी पुनरुक्ति ना हो, ये बार बार ना आए, तो इसकी पुनरुक्ति को दूर करने के लिए या रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो राम पुस्तक पढ़ता है। अगर ये क्या है? ये संज्ञा है राम। राम की जगह अगर मैं सर्वनाम प्रयोग करूंगी तो क्या करूंगी? वह पुस्तक पढ़ता है। अगर यहाँ पे लिखा है राम पुस्तक पढ़ता है, फिर राम खाना खाता है, फिर राम खाना खाता है, खाना खाता है, या फिर राम खाना खाता है, फिर राम विद्यालय जाता है, जो भी है, तो बार बार क्या हो रहा है? बार बार संज्ञा आ रही है। तो हमको यही संज्ञा का जो पुनरुक्ति हो रही है संज्ञा की, उसको रोकने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? सर्वनाम की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमको हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? राम पुस्तक पढ़ता है, फिर वह खाना खाता है, फिर वह विद्यालय जाता है, तो वह आ गया। वह क्या है? एक सर्वनाम। ये सर्वनाम है। इस तरीके से सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, बात करें सर्वनाम के भेद की तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक, तो बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की तो ये कौन से सर्वनाम होते हैं? जिस सर्वनाम का, जैसे यहाँ से आपको पता चल रहा होगा पुरुषों की बात होगी इसमें। ठीक, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला, या लेखक, या फिर अपने वक्ता लेखक अपने लिए, या फिर श्रोता, या फिर किसी अन्य के लिए अन्य के लिए क्या, जिन सर्वनाम शब्दों को प्रयोग करता है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण है वह, तुम, मैं, वे, हम, सब, इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे और भी हो सकते हैं। तो ये होते हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है? लेखक या वक्ता जिन शब्दों को अपने लिए प्रयोग करे या फिर किसी अन्य के लिए, अपने श्रोता के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग करे, उन्हीं शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद की तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बात करें उत्तम पुरुष की तो उत्तम पुरुष में आएगा मैं, हम, हमको, मेरा, हमारा, हमारे, हमारी, मेरा, मेरी, मेरे, इस तरीके के शब्द आ जाएंगे इसमें उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष तुम, तू, तुम्हारा, तुम्हारे, इस तरीके के आ जाएंगे। ठीक है, और अन्य पुरुष में आएंगे वह, यह, ये, वे सभी, उनका, उनकी, उनके, इस तरीके के आ जाएंगे अन्य पुरुष में। अगर बात करें उत्तम पुरुष की तो उत्तम पुरुष कौन होता है? उत्तम पुरुष होता है जिससे कोई बात शुरू होती है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, हम लिख रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, तो हम, अपने की बात हो रही है, तो ये हो गया उत्तम पुरुष। और हमारी बात कौन सुन रहा है? जो हमारा श्रोता है, जो हमारी बात को सुनता है, वो होता है मध्यम पुरुष। ठीक, और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी के बारे में बात करते हैं तो वो होता है अन्य पुरुष। ठीक, तो कहने वाला, कह सकते हैं बोलने वाला होता है उत्तम पुरुष, सुनने वाला होता है मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है अन्य पुरुष।
ऐसे अगर एक उदाहरण की बात करें तो मैं कहूँ कि मैं श्रोता, जैसे मेरा कोई श्रोता हो, मैं उससे कहूँ कि राम ने रावण को मारा था, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं राम की और रावण की, मैं बोल रही हूँ तो मैं हो गई उत्तम पुरुष, मेरी बात जो सुन रहा है वो हो गया मध्यम पुरुष। बात किसके बारे में हो रही है? राम और रावण के बारे में, यानी राम के बारे में बात हो रही है, राम ने रावण को मारा, तो राम हो गए अन्य पुरुष। ऐसे ही ये पुरुष होते हैं उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब बात करेंगे अगले की। बात करें दूसरे सर्वनाम की, तो दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ये कौन से सर्वनाम होते हैं? जो सर्वनाम शब्द क्या करते हैं? निश्चित संकेत करते हैं। कैसा संकेत करते हैं? निश्चित संकेत प्रकट करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको किसको? निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं? इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये निश्चित संकेत प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए संकेतवाचक, संकेत बताते हैं ये, ठीक है, संकेत प्रकट करते हैं, इसीलिए इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, वह मेरा घर है, तो वह ये किसी घर की तरफ इशारा हो रहा है, यानी संकेत हो रहा है, वह मेरा घर है, तो वह क्या है? ये निश्चित बता रहा है किसी चीज़ को, कि घर को, ठीक है, ये निश्चित संकेत प्रकट कर रहा है, ये मेरा घर है, ठीक है, घर की ओर संकेत कर रहा है ये, इस तरीके से वह मेरा घर है, तो ये संकेत दे रहा है। ऐसे ही वे मेरे कर्मचारी हैं, तो वे किसके कर्मचारी हैं? मेरे कर्मचारी हैं, तो बात किसकी हो रही है? वे, मतलब इशारा हो रहा है, संकेत किया जा रहा है कि वे मेरे कर्मचारी हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या मिल गया? निश्चित, मतलब निश्चित बात हो रही है, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम मिल गया। ये मेरे हथियार हैं, ये मेरे हथियार हैं, यानी हथियार दिखाए जा रहे हैं और निश्चित संकेत किया जा रहा है कि ये मेरे हथियार हैं। तो यहाँ पर ये है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे, यहाँ पर ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, और वह, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसे पहचानेंगे? ध्यान देने योग्य बात, निश्चयवाचक जो वाक्य आएंगे उनमें 2 सर्वनाम अवश्य पाए जाएंगे, ठीक है। देखिए वह, ये भी एक सर्वनाम है, और मेरा, ये शुरू में 2 सर्वनाम पाए जाएंगे, वह मेरा, वे मेरे, ये मेरे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या मिलते हैं? सर्वनाम मिलते हैं, 2 सर्वनाम मिलते हैं। कौन से वाक्य में? निश्चयवाचक सर्वनाम में, ठीक। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो निश्चित संकेत करते हैं, उसी को हम निश्चय सर्वनाम कहते हैं। अब बात करेंगे अगले की। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो सर्वनाम निश्चित संकेत प्रकट ना करें। जो निश्चित संकेत प्रकट करें वो निश्चयवाचक, और जो निश्चय संकेत प्रकट ना करें वो अनिश्चयवाचक, ठीक है। जैसे उदाहरण की बात करें, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है पता नहीं, कोई निश्चित नहीं है, कोई है लेकिन वहाँ पर कोई है, तो यहाँ पर क्या है? कोई, ये क्या है? अनिश्चय का बोध हो रहा है इससे, ठीक है, निश्चित नहीं है कुछ भी। ऐसे ही दूध में कुछ गिर गया है, क्या गिर गया है? नहीं पता, कुछ गिरा है इसमें, ठीक है, तो कुछ आ गया, कुछ गिर गया है, तो ये क्या कर रही है? ये अनिश्चय का बोध करा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, नोट करके, इनके शब्दों में क्या मिलेगा हमको? कुछ मिल जाए या कोई मिल जाए, तो ये कुछ और कोई ये शब्द आएंगे, तो इनसे ही हमको पता चल जाएगा कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बात करें चौथे की, तो चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या है? ये एक दूसरे में संबंध बताएगा। बात करें इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा क्या कहती है? जो सर्वनाम शब्द क्या करते हैं? एक बात को दूसरी बात से क्या करते हैं? संबंध प्रकट करते हैं, संबंध बताते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी संबंधवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो एक बात को दूसरी बात से रिलेट करें या उनमें संबंध बताएं, उसी को हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण की बात करें, जो आया है सो जाएगा। अगर मैं कहूँ जो आया है, बस इतना ही बोलूँ तो क्या है? अधूरा लगेगा, ठीक है। अगर मैं इतना बोलूँ सो जाएगा, तो ये इसमें क्या है? तो ये भी अधूरा है। तो क्या है? ये जो है ये कनेक्ट कर रहा है इसको इससे, सो से, ठीक है। जो आया है सो जाएगा, तो ये संबंध बता रहा है,
इसमें संबंध बता रहा है। ऐसी जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहाँ पर जैसी और वैसी ये कैसे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम है ये। ऐसे ही जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा वैसा इस तरीके के जो शब्द आएंगे वही हमारे संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। ऐसे ही जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, जिसकी लाठी, किसकी लाठी, जिसकी लाठी, उसकी भैंस, भैंस किसकी है, जिसकी लाठी है, तो जिसकी का संबंध किससे है, उसकी से। अगर पहचान की बात करें तो हम संबंधवाचक सर्वनाम को कैसे पहचानेंगे, हमें इनके वाक्यों में, किन के वाक्यों में, संबंधवाचक जो सर्वनाम है उसके वाक्यों में हमको कैसे शब्द मिलेंगे, जो सो, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, जैसी वैसी, इधर उधर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। तो इनमें संबंध होना चाहिए एक दूसरे में, तो वही हमारे हो जाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। बात करें पांचवे की, तो पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जैसे यहाँ से ही पता चल रहा है इसमें क्या होगा, इसमें प्रश्न पूछने की बात होगी। अगर बात करें परिभाषा की, जो सर्वनाम शब्द क्या करते हैं, प्रश्न करने या प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें क्या आ गया, कहाँ, तो कहाँ से क्या है, ये कौन सा, ये क्वेश्चन वर्ड है, यानी प्रश्न सूचक शब्द है। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, किसने, किसको, इस तरीके के वर्ड मिलेंगे, ऐसे शब्द मिलेंगे, वही हमारे, उन्हीं से हमको पता चल जाएगा ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही वहाँ कौन खड़ा है, तो कौन आ गया, कौन क्या है, इसमें प्रश्न करने की बात हो रही है, तो और प्रश्न सूचक आपको चिन्ह लगा मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वह क्या कर रही है, तो यहाँ पर क्या मिल गया और पीछे मिल गया हमको प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक है। अगर ऐसे ही प्रश्न आ जाए, तुम कहाँ जा रहे हो, और यहाँ आ जाए डैश, बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आप झट से बता देंगे इसमें तो प्रश्न होने की बात हो रही है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है इसमें, ठीक है। ऐसे ही कुछ ऐसे शब्द होते हैं, बहुत ही इजीली आप सभी जानते हैं इनको, इनसे क्या होता है, प्रश्न पूछने की बात होती है, तो ये होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठवां है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में कैसे शब्द मिलेंगे, अगर बात करें इसकी परिभाषा की, तो जब लेखक या वक्ता, वक्ता कौन है, बोलने वाला, लेखक होता है लिखने वाला, लेखक या वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग किसके लिए करेगा, अपने लिए करेगा, ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, वह खुद आगरा जाएगा, वह खुद जाएगा, खुद, अब खुद की बात हो रही है, अपने आप की बात हो रही है, ठीक है, निजी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, निजता की बात हो रही है, तो इसीलिए हो जाएगा ये निजवाचक सर्वनाम। ऐसे ही मैं यह कार्य अपने आप, यानी आप कर लूँगा, आप मतलब खुद कर लूँगा, इसमें भी निजीपन की बात हो रही है, निजता की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप में क्या होगा, खुद में और आप में निजवाचक सर्वनाम मिलेगा। ऐसे ही हम स्वयं घर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, स्वयं, हम खुद जाएंगे, स्वयं जाएंगे, अपने आप जाएंगे, तो इसमें भी निजता है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगी हमें निजवाचक सर्वनाम। अगर बात करें इसकी पहचान की, तो इसमें कैसे शब्द मिलेंगे आपको, इसमें मिलेंगे आप, खुद, स्वयं, अपने आप, स्वतः, इस तरीके के शब्द मिलेंगे आपको, तो इनसे ही आप पहचान लेंगे, ठीक है। और बात करूँ मैं इसकी निजवाचक सर्वनाम की, तो यहाँ से प्रश्न खूब बनते हैं, ठीक है, खूब प्रश्न आते हैं यहाँ से। जैसे आ जाएगा कि वह खुद आगरा जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा डैश, बताइए खुद में कौन सा सर्वनाम है, तो आप अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सही करके आएंगे, ठीक, गलत नहीं होगा। तो खुद में क्या मिलेगा, निजवाचक सर्वनाम। ऐसे ही इस तरीके के प्रश्न आते हैं, जैसे आप भले तो जग भला, आप भले, खुद भले, तो आप में क्या आ जाएगा, आप में सर्वनाम आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर है, मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा, तो आप में क्या है, निजवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द मिलेंगे और ऐसे ही प्रश्न बनते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही स्वयं में भी निजवाचक हो जाएगा, तो ऐसे शब्द मिलेंगे इसमें, ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो ये होते हैं हमारे सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में जाना, किसे कहते हैं सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको ही हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद बताए, सर्वनाम के
6 भेद हैं जिन पर हमने चर्चा की। ठीक, तो ये होता है हमारा सर्वनाम। तो चलिए फिर ख़त्म होता है ये टॉपिक। फिर मिलते हैं एक अगले टॉपिक में, एक अगले टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।